प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्टेडियम में मौजूद लोगों और वीडियो के जरिए देश भर में उन्हें सुन रहे लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि चौकीदार ना कोई व्यवस्था है, ना कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, ना कोई चौखट में बंधा है। चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान मैंने लोगों से कहा था कि आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे सौंप रहे हैं, मतलब आप एक चौकीदार बैठा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कभी जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5 सालों में उनकी सरकार ने गड्ढे भरने का काम किया है, अब अगले 5 साल में बुलंद इमारत खड़ी करनी है। एक सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि बालाकोट हमला उन्होंने नहीं, देश की सेना ने किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से उन्होंने ऐसे लोगों को जेल के दरवाजे तक पहुंचाया, कोई जमानत पर है, 2019 के बाद ये जेल के अंदर होंगे। ये जो भागते हैं उन्हें अब डर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सवालों के जवाब के दौरान विरोधियों को निशाना तो बनाया ही, अपने कार्यकाल के दौरान की उपलब्धियों को भी बखाया। मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को ग्वालियर में भी सुना और देखा गया। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान शकुंतला ने पीएम मोदी से पूछा कि भ्रष्टाचार किस तरह से रुकेगा और आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। इस पर पीएम मोदी ने शकुंतला को जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद शकुंतला परिहार भी खुश नजर आई। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री से उन्हें उम्मीद है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं भी चौकीदार के तहत मुहिम पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम के संवाद से नया विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने हर वर्ग के चौकीदारों के सवालों का जवाब दिया। रायपुर के बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में भी मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद देखा और सुना गया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी के महामंत्री सौदान सिंह, प्रदेश सह संगठन महामंत्री पवन साय समेत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चौकीदार के रूप में मौजूद रहे। मैं भी चौकीदार मुहिम के दौरान एकात्म परिसर में मैं भी चौकीदार और मोदी मोदी के नारे लगे। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मैं हूं चौकीदार लिखा टी-शर्ट और टोपी पहनकर आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने चुनावी दौरे की शुरुआत गरियाबंद जिले के देवभोग से की और आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने 2 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कर्ज लेकर जनता का कर्जा माफ किया है। सीएम भूपेश बघेल बस्तर के बाग मोहलई में भी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम रमन सिंह और उनके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके साथ ही पीएम मोदी के चौकीदार अभियान पर भी निशाना साधा। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम शिवराज सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं है। वो अभी विधायक हैं, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो भोपाल क्या कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज भिंड पहुंचे थे।